हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे चैम्प्लास्ट आईपीओ के बारे में, जो एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। और ये तमिलनाडु के अंदर इसकी 4 फैक्ट्रियां हैं और मार्केट के अंदर इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ऑलरेडी एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड कंपनी थी और 2012 के अंदर जून में इसने अपने आप को डीलिस्ट कर लिया था। और उसके बाद फिर अब ये 2021 के अंदर अपनी कंपनी को लिस्ट कर रहे हैं एनएससी के ऊपर। तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है ये। और इंडिया की जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीवीसी पेस्ट की कंपनी है। द कंपनी हैज़ आइंग टू रेज अबाउट 3850 करोड़ रुपए इनको मार्केट से चाहिए। तो इस तरह से ये दोबारा से अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को दोबारा से इंस्टॉलेशन और रेज करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली सभी कंपनियों ने प्रीवियस ईयर में और इस ईयर में और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए भी हैं और देंगे भी। उसका रीज़न है कि मार्केट के अंदर जो स्पेशलिटी केमिकल्स की जितनी भी कंपनियां हैं, सब ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। और इस समय डिमांडिंग प्रोडक्ट वही है, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे कि जो नई नई मार्केट के अंदर इनोवेशन हो रहे हैं। और इस समय जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड वाइड। और ऐसे टाइम में जितनी भी स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वो रिटर्न के मामले में बहुत आगे निकली हुई हैं। और दूसरी चीज़ है, ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर स्टेब्लिश्ड कंपनी है। इसका एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर पहले से बहुत अच्छा है। और लगभग 2012 के अंदर ये ऑलरेडी कंपनी मार्केट में थी। फिर कुछ लॉसेस के बाद फिर इसने एक अच्छा कमबैक किया और अब ये दोबारा से मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। तो इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो कल ओपन हो गई थी और 12 तारीख तक रहेगी। और जो फर्स्ट डे का जो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन आया वो लगभग 16% आया है। एंकर इन्वेस्टर ने अपना जो 100% है उसमें से 84% उन्होंने बुक कर लिया है। और अब बाकी जो बाजी मारनी है वो रिटेल इन्वेस्टर की है, और बाकी जो फर्दर बचे हुए इन्वेस्टर हैं वो भी आगे देखेंगे कि कितना इसके अंदर आईपीओ सब्सक्राइब किया जाए। तो इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 530 रुपये है और हाईएस्ट प्राइस इसका 541 रुपये है। और जो बिडिंग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नियर बाई 27 शेयर आपको लेने हैं और लगभग 14,607 रुपये आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट होंगे। और अधिकतम बिडिंग आप लगा सकते हैं लगभग 13 लॉट्स की। तो कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और इशू साइज़ जो लेकर आ रही है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि 1300 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल अप टू 2550 करोड़ बाय दी प्रमोटर्स एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना माल बेचना चाहते हैं और उसके बाद मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं। यानी कि हिस्सेदारी का लेन देन चलेगा और उसके बाद जो मार्केट के अंदर से पैसा उठाएंगे, उसके बाद कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, जिसमें सनवार इंजीनियरिंग सर्विस विल बी ऑफलोड इक्विटी शेयर वर्थ ऑफ दी 2463 करोड़ एंड दी 86 करोड़ रिस्पेक्टिव इन दी ऑफर फोर से। तो सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि कंपनी के पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर। और आगे आने वाले टाइम में जितनी भी कंपनियां स्पेशलिटी केमिकल्स की हैं, उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी है और आगे भी देंगे। हालांकि यह कंपनी कुछ लॉसेस में थी और उसके बाद इसने रिकवर करके अपने आप को स्टेबल किया है। देखिए, रिकवरी बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। और आप किसी भी आदमी के जीवन में हर तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, वो आपने देखे हैं। तो उसी तरह से कंपनियां हैं, लॉस में थी, अब प्रॉफिट में आई हैं और फिर कभी लॉस में जा भी सकती हैं। तो ये सिचुएशन है, टाइम है, सब अलग अलग होता है। लेकिन आपको अपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से इसमें इन्वेस्टमेंट रखनी है और एक बार आप भी खुद इसके ऊपर रिसर्च करें। हालांकि जो अभी तक न्यूज़ आ रही है वो कोई नेगेटिव न्यूज़ तो अभी तक कोई फ्लोट हुई नहीं है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये पहले लॉसेस में थी, तो लॉसेस में तो हर आदमी होता है, उसके बाद रिकवर करता है। तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि कंपनी अब और स्पेशलिटी केमिकल्स के मामले में जितनी भी कंपनियां हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो फर्स्ट डे में आप देखेंगे इसके अंदर लगभग 16% का सब्सक्रिप्शन आ गया है। और अभी भी जो कंपनी को जो बिडिंग प्राप्त हुई है वो 16 लाख शेयर से ज़्यादा की बिडिंग प्राप्त हुई है। और जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑफर अगेंस्ट दी साइज़ ऑफ दी 3.99 करोड़ है। और उसके अगेंस्ट में अभी उन्हें 16.48 लाख करोड़ लाख की अभी
बिडिंग प्राप्त हुई है और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे अभी 2 दिन और बचे हुए हैं तो बिडिंग और बढ़ती हुई नज़र आएगी। रिटेल इन्वेस्टर ने लगभग आप देखेंगे 60 लाख शेयर की कंप्रीजिंग 84% ऑफ देयर रिजर्व पोर्शन वो बुक कर लिया है, 3% ऑफ देयर कोटा and reserve size for the 2.7 crore worth the qualified institutional buyer received the bidding of the 1836 इक्विटी शेयर। यानी कि अभी रिटेल इंस्टीट्यूशनल बायर अभी इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं अच्छी तरीके से, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपको किस चीज़ के अंदर पैसा लगाना है। यहाँ पर एक जो तूफ़ान और आंधी आती है वो आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और एक्सचेंज जो मंडे को ओपन हुआ उसके अंदर 1732 करोड़ फ्रॉम बेरी सिंकर इन्वेस्टर बाय द इशू 3.2 करोड़ एंड दी 541 पर शेयर। यानी कि जो आप बिडिंग देख रहे हैं वो एक अच्छी खासी हुई नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और शेयर 51% वाज दी अलॉटेड टू 12 म्यूचुअल फंड स्कीम, यानी कि 51.7% अलॉटमेंट 12 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को हो गई है। तो एंकर इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड्स में इसमें थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एंकर इन्वेस्टर ने उतनी ज़्यादा बिडिंग नहीं लगाई है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छी खासी बिडिंग लगाई है। तो ऐसे टाइम में देखिए होता क्या है कि कंपनी एक स्टेबल कंपनी होती है और एक एंकर इन्वेस्टर होता है, दोनों के माइंड और प्रोस्पेक्टिव में सोचने का तरीका होता है। म्यूचुअल फंड दमदार और स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर पैसा लगाता है और इंस्टीट्यूशनल जो बायर होता है वो रफ्तार वाली कंपनी के ऊपर पैसा लगाता है। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको इस बात का डर नहीं है कि कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड होगा या धोखा होगा या कोई कंपनी लॉसेस में है। यानी कि म्यूचुअल फंड श्योर है कि कंपनी प्रॉफिट देगी, बेशक धीरे देगी पर देगी बहुत अच्छा। और इंस्टीट्यूशनल जो बायर सोचते हैं उनके माइंड स्ट्रेटजी अलग होती है, और जो हमारे जैसे सोचते हैं कि भैया चलो आज सब्सक्राइब कर देते, कल हो गया उछाल और कल निकल जाएंगे परसों। तो उस तरह की माइंड स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से आप अपने अपने हिसाब से जो माइंड स्ट्रेटजी है इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। और उसको आप एक बार ये पढ़ लीजिए तो आपको ये समझ आएगा कि अभी तक जो पोर्शन बुक हुए हैं वो 16% हुए हैं और अभी भी लगभग 84% इसके अंदर अभी बाकी है। छोटा सा आर्टिकल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि डी लिस्ट जब 2012 के अंदर हुई थी उस समय इसकी जो मार्केट कैप थी वो लगभग 1189 करोड़ थी और इस समय जो इसकी वैल्यूएशन है वो लगभग 8553 करोड़ की है। यानी कि प्राइस और वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी के अंदर काफ़ी दमदार उछाल आया है पिछले 8 सालों के अंदर। और आगे आने वाले टाइम के अंदर आप इसके अंदर बहुत अच्छा बूम आते हुए देखेंगे। और इस समय जो प्राइस बैंड की जो बात की जा रही है, हाईएस्ट प्राइस जो रखा गया है वो 541 रुपये रखा गया है। और इस तरह से ये समझ सकते हैं कि कंपनी ने पिछले 8 सालों के अंदर जो अच्छी खासी इमेज और रिटर्न और अपने लिए जो पैसे कमाए हैं, जो मार्केट वैल्यू और जो वैल्यूएशन अपने लिए क्रिएट की है, प्लस वेल्थ जो इनके अंदर प्रमोटर्स थे उनके लिए वैल्यू को बढ़ाया है। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं अब जो प्रमोटर हैं अपनी हिस्सेदारी को बेच कर के और मार्केट से पैसा उठा के और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो 8 साल का जो रिटर्न आप इसके अंदर मोटा मोटा देख सकते हैं उससे आप साफ समझ सकते हैं। और प्लस इसकी जो मार्केट कैप है इस समय, और दूसरा स्पेशलिटी केमिकल की जो मार्केट के अंदर डिमांड है, उन सब चीज़ों से आप इसके अंदर एक अच्छा खासा उछाल आते हुए देखेंगे। और आप रेगुलरली वॉच करते रहिए कितने इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं और इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप इसके अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं।